अमर फल को देखा। उस अमर फल को देखकर तो बंधुओं राजा भर्तृहरि उनके होश उड़ गए, वे सन्न रह गए और पूछने लगे कि बताओ 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 देवी, ये फल तुम्हें कैसे मिला, किसने दिया? राजनर्तकी ने सारी बात बताई। उसने कहा कि मुझे तो ये फल उस चरवाहे ने दिया, मेरा उसके प्रति भाव है, स्नेह है। उस चरवाहे से पता चली ये बात कि पिंगला रानी उस घोड़े चराने वाले चरवाह से, उस कोतवाल से प्रेम करती हैं। बंधुओं, जैसे ही अपनी रानी के इस धोखे को जाना राजा ने, तत्क्षण उसी समय वैराग्य हो गया भर्तृहरि राजा को। और भर्तृहरि राजा ने, बंधुओं, ये सन्यासी कैसे बने ये तो आपने सुना। इनकी 3 रचनाएं हैं, श्रृंगार शतक, नीति शतक, वैराग्य शतक। तो नीति शतक में श्लोक में कहा गया, याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता, साप्यन्यम इक्षति जनम स जनोन्य सक्तः, अस्मत् कृते च परिशुष्यति, काचिन्याधिकतां च तं च मदनं च इमां च मां च। क्या कह रहे हैं भर्तृहरि जी? भर्तृहरि जी नीति श्लोक में ये बात कह रहे हैं कि मैं जिसका चिंतन करता हूं वह पिंगला मेरे प्रति उदासीन है। वह पिंगला तो किसी अश्वपाल, वह पिंगला तो किसी घोड़े का चरवाहा, जो घोड़े का चरवाहा था, कोतवाल था, उससे प्रेम करती है। इसने धोखा दिया मुझे। और वह अश्वपाल भी रानी पिंगला से प्रेम ना करके अपितु राजनर्तकी से प्रेम करता था। और राजनर्तकी का मेरे प्रति भाव, तो वह कहते हैं कि उस पिंगला को धिक्कार है, उस वैश्या को धिक्कार है, उस चरवाहे को धिक्कार है, और मुझको भी धिक्कार है। अंत में अपने को भी धिक्कारा। और धिक्कारा ऐसा वैराग्य हुआ, ऐसा वैराग्य हुआ कि भर्तृहरि जी ने वैराग्य शतक की रचना कर डाली। भक्तों, भर्तृहरि जी ने वैराग्य शतक की रचना की और फिर लिखा, उन्होंने क्या लिखा? धनानि भूमौ पशवः हि गोष्ठे, नारी गृहद्वारि जना श्मशाने, देहश्चित्तायां परलोक मार्गे, देहश्चित्तायां परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीवः एकः। क्या कह रहे हैं ये ध्यान से सुनिए। शरीर शांत होने पर धन संपदा भूमि पर पड़ी ही रह जाती है। बंधुओं, पशु अस्तबल में ही रह जाते हैं, मोटर गाड़ियां, पत्नी सब द्वार तक ही चिल्लाते रोते रह जाते हैं, चौखट के बाहर पत्नी नहीं निकलती। जब शरीर शांत होता है तो सारे पशु सब अस्तबल तक रह जाते हैं। पत्नी घर की दहली तक, चौखट तक चिल्लाती है, हाय 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 छाती पीटती है। बंधुजन श्मशान तक जाते हैं और श्मशान तक जाने के बाद अपनी ये देह, अपना ये शरीर जो सबसे बड़ा संसार है हमारा, ये भी कहां तक साथ देता है? जब तक हम चंदन की चिता नहीं सजा लेते। जैसे ही चंदन की चिता सजा लेते हैं और चिता पर लेट जाते हैं, आग लगाई जाती है, ये शरीर बस वहीं तक रहता है। उसके बाद उस परलोक यात्रा में तो शरीर भी साथ नहीं जाता है। तो बताओ तो सही कि इस संसार में अपना कौन हुआ? इस संसार में अपना कोई भी नहीं है, ये बात पक्की कर लीजिए। भीतर ईमानदारी से इस बात को स्वीकार कर लीजिए, हमारा कोई भी नहीं है संसार में, कोई भी नहीं है। भगवान हमारे अपने हैं। अपने इसलिए हैं कि शरीर और संसार सदा साथ देता नहीं, और भगवान कभी साथ छोड़ते नहीं।
इसीलिए भगवान हमारे अपने हैं। बंधुओं, इसीलिए तो ये जो संत हैं वैरागी क्यों बन जाते हैं कि जब कोई वास्तव में अपना है ही नहीं, का मांगू कछु थिर न रहाई, जब कुछ स्थिर रहने वाला नहीं है, अपना होने वाला नहीं है, तो हे नाथ, हे गोवर्धन नाथ, हे अवधनाथ, आपसे मांगे तो क्या मांगे प्रभु। बंधुओं, वृंदावन में, श्रीधाम वृंदावन में पागल के वेश में एक महात्मा रहते थे। कहाँ रहते थे सुनिए। पागल के वेश में पीपल के पेड़ के नीचे यमुना जी के किनारे एक विरक्त संत रहते थे। भक्तों, उम्र भी उनकी कुछ बहुत ज्यादा नहीं थी, 40 वर्ष की उम्र रही होगी, लगभग 40 वर्ष। किसी के सामने कभी भी हाथ फैलाकर एक पैसा फूटी कौड़ी मांगना नहीं, पेट के लिए 2 रोटी भी नहीं मांगनी, मौन रहते थे, ज्यादा बोलते नहीं थे। और संत की यही पहचान है, अनावश्यक नहीं बोलता, प्रायः मौन रहता है। रज में ही कोई भक्त अगर ला करके रोटी दे दिया, साग चावल फल फूल जो भी दे दिया, रज में ही पा लेना। और अगर उस दिए हुए रोटी में प्रसाद को पाने के लिए कुत्ता आ गया, गैया आ गई, बंदर आ गए, तो उन्हें भी नहीं भगाना, उन्हें भी प्रेम से खिला देना। ऐसे संत। बंधुओं, ठंड में हम लोग अपने घरों में 4-4 स्वेटर पहनते हैं, कोट डालते हैं, बढ़िया कश्मीरी शॉल ओढ़ते हैं लेकर के ठंड से बचने के लिए। लेकिन ऐसे अवधूत संत कि जिन्होंने न शरीर पर शॉल है, न स्वेटर है, न कंबल है, अगर कोई फटी हुई गुदड़ी उड़ाकर चला गया तो बस वही शरीर पर पड़ा हुआ है। कई कई दिनों तक स्नान भी नहीं करते, क्योंकि संत तो भीतर स्नान करते हैं ना, उन्हीं के भीतर गंगा यमुना सरस्वती धारा बहने लगती है। बाहर के जल से क्या स्नान करना, उनकी अलग ही मौज होती है, अलग स्थिति बन जाती है। और भक्तों, लंबे लंबे नाखून, बीवाइयां फटी हैं, शरीर का कोई ध्यान नहीं है, ऐसे अवधूत महात्मा। मैंने अपने गुरुदेव के मुख से यह दृष्टांत सुना कि मेरे परम पूज्य गुरुदेव जगत गुरु पीठाधीश्वर मलुक पीठाधीश्वर भगवान के मुख से ये प्रसंग सुना मैंने। वे बता रहे थे कि वे सुदामा कुटी में कथा सुना रहे थे, और ये महात्मा, बंधुओं, जैसे ही महाराज जी हमारे गुरुदेव भगवान उस समय कथा सुनाते थे, भक्तमाल की कथा चल रही थी, तो ये भक्तमाल की कथा वही पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सुना करते थे, वहीं से कथा सुनते थे। लेकिन अचानक एक दिन माइक बिगड़ गया, तो जब माइक बिगड़ गया तो आवाज बाहर नहीं जा पा रही थी। जब आवाज बाहर नहीं जा रही थी तो विवश होकर पहली बार चलकर वो आए, सुदामा कुटी की बात है, वहां कथा सुना रहे थे। सुदामा कुटी में कथा चल रही थी तो पहली बार गुरुदेव की दृष्टि पड़ी कि ये वही महात्मा है जो पीपल के पेड़ के नीचे पागल के वेश में बैठे रहते, पड़े रहते हैं। अरे ये कोई पागल नहीं है। और आकर एक लता के नीचे बैठ गए, उस लता के समीप में बैठ गए बंधुओं, और करमेती जी का चरित्र गुरुदेव श्रवण करा रहे थे। तो हरि भक्ता करमेती जी का चरित्र श्रवण करके उस महात्मा के नेत्रों से अविरल अश्रुधार प्रवाहित होने लगी, अविरल अश्रुधार प्रवाहित हो रही है, रोने लगे। गुरुदेव ने देखा, अरे नहीं नहीं, ये पागल नहीं है, जिसे मैं पागल समझ रहा था ये तो पागल के वेश में कोई महान अवधूत महात्मा है, ये तो कोई संत मालूम पड़ता है, इसे मैं पागल समझ रहा था। नहीं नहीं भैया, ये पागल नहीं है। पागल भला कथा में क्यों आएगा बताइए, पागल कथा सुनने क्यों आएगा। इसके बाद कथा को विराम दिया गया तो सब उठ के गए, वो भी धीरे से चुपचाप उठ के जाके फिर पुनः पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। भक्तों, एक दिन की बात है कि कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, सर्दी पड़ रही थी, बिल्कुल धुंध छाया था, अंधकार कोहरा।
गुरुदेव निकले किसी कार्य से, मंदिर जा रहे होंगे, वे निकले और जैसे ही पीपल के पेड़ के समीप आए तो देखे इतनी ठंड में, कड़ाके की ठंड में, वे संत उसी पीपल के पेड़ के नीचे एक फटी सी गुदड़ी कोई उड़ा गया था, बस उसी को ओढ़े ठंड में ठिठुर रहे थे। गुरुदेव ने दूर से दंडवत किया, प्रणाम किया और दंडवत करते हुए हाथ जोड़कर पूछा, महाराज जी दंडवत करते प्रणाम करते एक बात पूछना चाहता हूँ। अच्छा, आप सुदामा कुटी वाले बाबा हैं जो कथा सुनाते हैं। गुरुदेव दंग हो गए कि ये मुझे पहचान लिए, उस संत ने पहचान लिया कि ये वही बाबा हैं जो कथा सुनाते हैं। गुरुदेव ने उनसे पूछा कि आप कहां से हैं, तो क्या जवाब दिया, फर्रुखाबाद से हैं। फर्रुखाबाद से हैं, किस घर का जन्म है, तो कहा कान्य कुब्ज ब्राह्मण कुल का जन्म है, शरीर है यह, कान्य कुब्ज ब्राह्मण कुल का यह शरीर है। अब ये बताइए क्या पढ़े लिखे भी हैं बाबा? उन्होंने कहा एमएससी। क्या कहा? एमएससी किए हैं। एमएससी किए हैं। एमएससी जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होगा एमएससी की पढ़ाई बहुत टफ होती है, कठिन है, साइंस है। एमएससी की पढ़ाई पढ़े हैं तो आश्चर्य हुआ गुरुदेव को कि इतनी पढ़ाई पढ़ने के बाद, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद, उम्र भी, अवस्था भी कुछ विशेष ज्यादा नहीं है, आप यहाँ इस रहनी से जमुना जी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे क्यों बैठे रहते हैं? उनके नेत्रों में अश्रु आ गए। क्यों बैठे रहते हैं? जवाब सुनिए कि इतने सुंदर कुल में जन्म हुआ, सुंदर शरीर है, पढ़े लिखे हैं, तो वृंदावन में पीपल के पेड़ के नीचे क्यों बैठे रहते हैं सब कुछ त्याग कर? तो कहा कन्हैया से मिलने के लिए। क्या कहा? कन्हैया से मिलने के लिए बैठे रहते हैं। आहा, हम किससे मिलने के लिए हैं संसार में? हमको तो संसार से मिलना है ना, हमारा परिवार बढ़े, परिवार से हमें सुख चाहिए, यही हम माने बैठे हैं। और कोई है जो घर परिवार सब छोड़कर कन्हैया से मिलने के लिए वृंदावन में बैठा है, एक पेड़ के नीचे गुदड़ी ओढ़कर। गुरुदेव दंग रह गए कन्हैया से मिलने के लिए। तब गुरुजी ने ये पूछा कि इस रहनी से रहने पर क्या कृष्ण मिल गए? इस रहनी से रहने पर क्या कृष्ण की प्राप्ति हो गई, कृष्ण मिल गए? फपक फपक कर रो पड़े और कहते हैं कि हाँ मिल गए। तो गुरुदेव ने सोचा कि हो सकता है भाव में ध्यान लगाते हो तो ध्यान में इनको ऐसा महसूस हो जाता होगा भगवान दर्शन दे रहे हैं, ध्यान में मिले कि ज्ञान में मिले। तब वो संत ऊंचे स्वर में बोले, जैसे आप आकर मिल रहे हो ऐसे ही वो कन्हैया भी आकर के मिले। अब गुरुदेव तो आश्चर्यचकित तो हो गए, दंग रह गए कि जैसे आप आकर मिल रहे हो वैसे ही कन्हैया भी आकर के मिले। गुरुदेव ने कहा कि महात्मन क्षमा करें, क्या सच में आपने कन्हैया का दर्शन प्राप्त किया है? रोने लगे। कितनी बार दर्शन हुआ है? एक बार, दो बार, तीन बार? नित्य होते हैं, निरंतर होते हैं, नित्य होते हैं, निरंतर होते हैं, नित्य होते हैं, निरंतर होते हैं। ये भाव, नित्य होते हैं, निरंतर होते हैं। फिर उस महात्मा ने निवेदन किया गुरुदेव से कि इस घटना का आप किसी के सामने प्रकाश
उस संत ने कहा गुरुदेव से कि इस घटना का आप किसी के भी सामने प्रकाश मत करना, मैं नहीं चाहता कि कोई भी इस घटना को जाने। गुरुदेव ने उनको आश्वासन दिया कि नहीं नहीं महात्मन, मैं कभी भी इस घटना का किसी के सामने प्रकाश नहीं करूंगा, और किया भी नहीं। और गुरुदेव ने कहा कि 6 महीने के बाद उनका तो शरीर भी छूट गया उस महात्मा का। फिर जमुना जी के किनारे उनके दिव्य विग्रह को, शरीर को लेकर सब लोग गए, तो उन्हें पता चला कि अब बाबा का शरीर शांत हो गया। तो बंधुओं, इस संसार में सच में कोई अपना नहीं है। भाव बहुत सुंदर, आइए गुनगुनाएं, सब गाइए मेरे साथ। झूठी जगत से किया है किनारा, झूठी जगत से किया है किनारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। झूठी जगत से, झूठी जगत से, हाँ झूठी जगत से किया है किनारा, ना हम किसी की ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी की ना कोई हमारा। ना हम किसी के ना कोई हमारा। देख ले तेरी दुनिया सारी, देख ले तेरी दुनिया सारी, हुई ना किसी की क्या होगी हमारी, कोई ना किसी की क्या होगी हमारी। देख ले तेरी दुनिया सारी, हुई ना किसी की क्या होगी हमारी, कोई ना किसी की क्या होगी हमारी। बहुत देख लिया मैंने, बहुत देख लिया मैंने,
जगत से, झूठी जगत से, झूठी जगत से किया है किनारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। कहिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, रामभद्र सरकार की जय हो, लाडली लाल की जय हो। सच तो यही है भक्तों कि इस संसार में कोई किसी का है नहीं। ये संसार एक बाजार है झूठे रिश्ते नातों का, जिन झूठे रिश्ते नातों को जीवन भर हम ढोते रहते हैं और वास्तव में ये झूठे रिश्ते नाते अपने हैं भी नहीं कि इनको हम अपना मानकर ढोते रहते हैं। आइए आगे बढ़ें, कथा में प्रवेश करें। भगवान चित्रकूट में आनंद पूर्वक निवास कर रहे हैं। माता वैदेही सीता जी हैं, लखन भैया हैं। एक दिन भगवान सीता जी से, जानकी जी से कहते हैं कि जानकी इस लता को देख रही हो, ये लता कितनी सुंदर है। एक लता कुंज दिखाई दी भगवान को। भगवान रामभद्र सरकार ने कहा, जानकी इस लता को देख रही हो, ये लता कितनी सुंदर है।
और देखो इस लता ने अपने स्वरूप से इस विशाल वृक्ष को आच्छादित कर रखा है। जानकी सच में ये लता बड़ी भाग्यशालिनी है। तो जैसे ही जानकी जी भगवान रामभद्र के इस बात को सुनी तो हंस पड़ी, मुस्कुराई, क्योंकि भगवान की भावना समझ गई। और जानकी जी कहती हैं कि भगवान आप ये कह रहे हो कि लता भाग्यशाली है, मैं तो कहती हूँ कि लता बहुत ज्यादा भाग्यशाली है, इसलिए कि इतने सुंदर वृक्ष का इसे आश्रय प्राप्त हुआ है, तभी तो ये सुंदर है, भाग्यशाली है। अगर इसको एक समर्थ वृक्ष ना मिला होता तो ये लता भला कहां से भाग्यशाली हो जाती। तो जानकी जी कहती हैं कि प्रभु वो लता कोई और नहीं, मैं हूं जिस लता की आप प्रशंसा कर रहे हैं, और वो वृक्ष कोई और नहीं, ये आप ही हो प्रभु। हे स्वामी, हे करुणा निधान, ये वृक्ष कोई और नहीं अपितु आप ही हैं प्रभु, और इस वृक्ष पर जो लता आच्छादित है वो मैं ही हूं प्रभु। भाग्यशालिनी तो मैं हूं, मैं भाग्यशाली हूं, क्योंकि अगर आप जैसा समर्थ वृक्ष ना मिला होता तो कोई पशु आता और इस लता को कुचलकर चला गया होता, क्योंकि इस लता को सहारा ना मिला। मुझे सहारा मिल गया, आप जैसे समर्थ वृक्ष का सहारा मिल गया, तो आज मैं प्रसन्नता पूर्वक आपके साथ हूं, आपसे लिपटी हुई हूं। ये लता रूपी जानकी वृक्ष रूपी राघव से लिपटी हुई है। भगवान बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। भगवान कहते नहीं नहीं जानकी, आप हमारे जीवन में आ गए, आपने हमारे जीवन को सुंदर बना दिया। जानकी जी कहती हैं कि प्रभु अब देवर जी भी आ गए हैं, देवर जी को ही निर्णायक बनाया जाए, यही बताएंगे कि भाग्यशाली ज्यादा कौन है, भाग्यशाली वृक्ष है या लता है। लखन जी का भाव तो और ज्यादा श्रेष्ठ, कितना सुंदर भाव कहते हैं लखन भैया। लखन भैया कहते हैं मां जानकी, न ये लता भाग्यशाली है न ये वृक्ष भाग्यशाली है, भाग्यशाली तो मैं हूं जो आप दोनों की छत्र छाया में बैठा हूं, आराम से आनंद से विश्राम प्राप्त कर रहा हूं। इस लता और वृक्ष से भी ज्यादा भाग्यशाली तो ये लखन है जो आप दोनों की इस करुणा में छाया में छत्र छाया में बैठकर परम विश्राम प्राप्त कर रहा है। भक्तों, एक दिन की बात है कि जानकी जी संध्या करने के लिए जब आरती का थाल सजाकर जब दीप प्रज्वलित करती हैं, बंधुओं, जैसे ही जानकी माता ने दीप जलाया, दीपक का प्रकाश देखते ही राघव को अपनी माता कौशल्या की सुध आ गई। भगवान रामचंद्र जी विचार करने लगे कि पता नहीं भवन के किस कोने में बैठकर मेरी मां मुझे याद कर रही